नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। दिल्ली दंगे मामले से जुड़ी 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। कड़कड़नुमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये आरोप तय किए गए। दंगाइयों की भीड़ ने चाकू मारकर हत्या की थी, ये कोर्ट ने कह दिया है, मान लिया है। हत्या, दंगा और आर्म्स एक्ट के तहत दंगे के दौरान दंगाइयों की भीड़ द्वारा प्रेम सिंह की चाकुओं से हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। गवाहों के बयान और जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि इमरान उर्फ चीरा, आसिफ, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद इमरान के खिलाफ पहली नजर में हत्या, दंगा और आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 25 फरवरी 2020 को सब इंस्पेक्टर अमित भारद्वाज ने वेलकम थाने में डीडी एंट्री दर्ज करवाई थी। डीडी एंट्री के अनुसार एक व्यक्ति को जीटीबी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में भर्ती करवाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तफ्तीश के दौरान मृतक की पहचान प्रेम सिंह के रूप में हुई। वो परिवार के साथ ब्रजपुरी गली नंबर 3 में रहते थे। उन्हें दंगाइयों की भीड़ ने रोड नंबर 66 पर यमुना विहार के सामने धारदार हथियारों से हमला किया था उन पर। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने रमन कोहली नामक गवाह को आरोपियों के फोटोग्राफ दिखाए तो उन्होंने इमरान और आसिफ को पहचान लिया। गवाह ने पुलिस को बताया कि जिस दिन दंगाइयों की भीड़ ने प्रेम सिंह पर चाकू से हमला किया था, दोनों लोग उस भीड़ में शामिल थे। यही नहीं, दिवाकर दुबे नामक गवाह ने भी दोनों आरोपियों को पहचानते हुए कहा कि उस दिन इमरान के हाथ में पिस्टल थी और आसिफ के हाथ में चाकू था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने पब्लिक के 3 और गवाहों मनीष पाहवा, अशोक जैन और प्रमोद ने मोहम्मद शारिक, शहजाद और इमरान की पहचान की। गवाहों ने पुलिस को बताया कि पिस्टल, लाठी डंडों सहित और खतरनाक हथियारों के साथ दंगाइयों की भीड़ लगातार भड़काऊ नारे भी लगा रही थी। दिल्ली से सहयोगी सुशील हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, आरोप तय हो गए हैं, पर्याप्त सबूत मान लिए हैं और आरोप इन चारों पर तय कर दिए हैं कोर्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कोर्ट ने इस पूरे मामले में माना है कि ये तमाम जो 5 आरोपी हैं वो प्रथम दृष्टया में इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि हत्या का जो केस है वो इन पर चलेगा। हालांकि इन तमाम 5 लोगों में इमरान, आसिफ, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शारिक और मोहम्मद इमरान, इन तमाम लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे और उस सबूत के आधार पर कड़कड़नुमा कोर्ट ने इन 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस पूरे मामले में तमाम 5 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलेगा। हालांकि इन तमाम 5 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ये दलील दी गई कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एक तरफा जांच की है और ना तो गवाहों से ठीक से बयान दर्ज किए गए हैं और ना ही पुलिस ने इस पूरे मामले में टीआरपी करवाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में कोर्ट के समक्ष जब दिल्ली पुलिस ने तमाम तथ्य रखे, तमाम जो गवाह हैं इस केस से जुड़े हुए, उनके बयानों को एग्जामिन किया गया, तो कोर्ट को ये लगा कि निश्चित रूप से ये 5 जो आरोपी हैं उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लिहाजा कोर्ट ने ये आदेश दिया है। इमरान और आसिफ को हथियारों के साथ देखा गया था, जो गवाहों ने बताया। बाकी आरोपी? जी बिल्कुल, सब ये 5 जो आरोपी हैं उन 5 आरोपियों में हाथ में लाठी और डंडा और साथ ही साथ नारेबाजी और उनको मारते हुए देखा गया है और इसीलिए कोर्ट ने ये माना कि इन तमाम 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है और इसी आधार पर कोर्ट ने इन तमाम लोगों। ठीक है, शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। सुशील मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रहे थे कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मान लिया है कि ये 5 आरोपी हैं। सीधा लिए चलते हनुमानगढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हनुमानगढ़ दौरा। नौगढ़ से आप स्वागत और अभिनंदन करें श्री गोविंद राम जी मेघवाल, प्रभारी मंत्री जिला हनुमानगढ़। आपका माल्यार्पण कर एवं छापा पहनाकर आप स्वागत अभिनंदन करते हुए और आप सबसे निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ माननीय मंच पर पधारे अतिथियों का स्वागत करते रहें। और उसके बाद मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा, मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जैसे
और कल आप सभी को मालूम है कि बापू की जयंती है 2 अक्टूबर को, और हम सब जो है 151वीं जयंती बापू की मनाएंगे और हम कृतज्ञ राष्ट्र जो है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। मेरा अब निवेदन है, श्री जितेंद्र जी गोयल जो चेयरमैन है बाल कल्याण समिति के, वे पधारे और आदरणीय श्री पवन जी गोदारा अध्यक्ष ओबीसी वित्त विकास निगम का स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा बच्चियों से कि आप छाया में कृपया बैठें। कार्यक्रम के पश्चात आपका खेल होगा। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा श्री जितेंद्र गोयल, चेयरपर्सन बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को, कि आप हमारे बीच पधारे श्री उमाशंकर जी शर्मा, राजा आयुक्त विशेष योग्यजन का माल्यार्पण कर स्वागत करें और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। इन बच्चियों को माननीय टीम से निवेदन करूंगा कि बच्चियों को छांव में बिठाने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है, ये बच्चियां जो है वो कृपया एक बार छांव में बैठ जाएं। मैं शमशेर सिंह जी जो हमारे डीएसओ साहब उनसे निवेदन कर रहा हूं। और अब हमारा एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जो गांधी की रूप धरा है, जिन्होंने महात्मा का रूप धरा है, हमारे प्रिय बापू का रूप धरा है, वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। और हमारा ये नन्हा मुन्ना बच्चा जो है स्वागत और अभिनंदन के लिए आ रहा है। माननीय आपकी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। हम लोग कल कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो बापू की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने वाला है। और आज काफी ऐसा लगा है कि स्वयं जो है इस मंच पर आते हैं और गांधी जो है वो स्वागत और अभिनंदन। हमारा ये छोटा सा बच्चा गांधी के रूप में गांधी का वेश करके जो है आया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके बड़े ही स्नेह के साथ जो है वो यहाँ मिल रहे हैं और बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए जो ये गांधी का वेश यहाँ से आया है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये संकल्प है, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि पंक्ति में एक बड़े अंतिम व्यक्ति जो है उसके हम लोग सहयोग करें, उसका साथ दें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये संकल्प जो है यहाँ परिलक्षित हो रहा है पूरे राजस्थान में, जो विकास की जो गंगा बह रही है। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों से कि वे स्वागत गीत प्रस्तुत करें। मेरा आग्रह है अनुरोध नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों से। बात राजस्थान बीजेपी की। राजस्थान कांग्रेस में सड़क पर आ चुकी कलह के बीच राजस्थान बीजेपी ने एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास किया। सिरोही के आबू रोड में हुई पीएम मोदी की सभा में प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज एक ही मंच पर दिखे। कांग्रेस में खींचतान के बीच आई बीजेपी की ये तस्वीर कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राजस्थान के तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन लाल मेघवाल और कैलाश चौधरी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित राजस्थान बीजेपी की पूरी कोर कमेटी मौजूद रही। कांग्रेस की खेमेबाजी और आपसी लड़ाई के बीच ये संदेश दिया गया कि बीजेपी पूरी तरह एकजुट है। यहाँ नेताओं के बीच किसी किस्म का मनमुटाव नहीं है। पीएम के इस दौरे को राजस्थान में चुनावी प्रचार का आगाज माना जा रहा है। पीएम की इस सभा से दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों की लगभग 38 सीटों पर चुनावी शंखनाद भी हो गया। केरल के कन्नूर में एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कमेटी ऑफिस को सील कर दिया है। तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालयों को सील करना शुरू कर दिया है। हम आपको स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केरल के कन्नूर की है और दूसरी तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई की।
केरल के कन्नूर में एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कमेटी ऑफिस को सील कर दिया है। यह ऑफिस थाना अनाईदुक रोड पर स्थित है। पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी और संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालयों को सील करना शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्य सचिव वी इराई अंबू ने पॉपुलर फ्रंट और उनके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी संघ करार देते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत शहरों में पुलिस आयुक्तों और अन्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों को शक्तियां सौंपी हैं। आदेश में तमिलनाडु के मुख्य सचिव वी इराई अंबू ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल को मिले अधिकार के कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ शहरों में पुलिस आयुक्तों और जिला कलेक्टरों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। आज सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर एक मॉल की पहली मंजिल पर आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे फ्लोर पर फैल गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मॉल की ऊंचाई को देखते हुए मौके पर हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड भी मंगवाई गई। आगजनी के बीच वहां से 3 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित रैपिड मेट्रो स्टेशन 42 और 43 के बीच में ग्लोबल फायर मॉल है। ये काफी बड़े क्षेत्रफल में बने इस मॉल की खिड़की से शनिवार सुबह धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते धुएं के बीच आग की लपटें भी निकली। सूचना पाकर तुरंत मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ कर्मचारी पहुंचे। हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड से पहले खिड़की से पानी और फॉगिंग की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव का कार्य शुरू किया गया। कड़ी मेहनत के बाद वहां पर फंसे 5 लोगों को बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ढली थाना अंतर्गत छराबाड़ा के पास ग्रीन वैली में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां सेब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ठियोग शिमला मार्ग पर छराबड़ा के पास हुए इस सड़क हादसे में 3 लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 490 ग्राम कोकीन छिपाकर ले जाने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला के पास से बरामद कोकीन की कीमत करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि कोकीन को चप्पल में छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तार महिला को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर एवलॉन्च का एक वीडियो सोशल मीडिया में फिर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बहुत ही तेजी के साथ बर्फ का गुबार आगे बढ़ रहा है। एवलॉन्च से किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। वीडियो देखकर लोगों के जहन में साल 2013 में आई आपदा की तस्वीरें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। हालांकि प्रशासन इस बारे में अभी कुछ नहीं बता पा रहा कि वीडियो कब का है। कुछ दिन पहले भी केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर एवलॉन्च का वीडियो वायरल हुआ था, जिससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हिमस्खलन की चपेट में आने वाले क्षेत्र को चौराबाड़ी ग्लेशियर कैचमेंट एरिया के रूप में जाना जाता है। ये स्थान केदारनाथ मंदिर परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही हिमालय की आच्छादित झील है जो 2013 में उफान पर थी और आधुनिक समय में उत्तराखंड में सबसे विनाशकारी बाढ़ का कारण बनी थी। गुजरात के वलसाड़ में मोतीवाड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर एक कंटेनर में आग लग गई। 5 फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने कंटेनर से शैम्पू और इत्र की बोतलें लूट ली।
चीन 1 अक्टूबर को अपना 70वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इसी बीच तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉप किलिंग इन तिब्बत के नारे वाले पोस्टर भी दिखाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बस में चढ़कर झंडे दिखाते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने बाद में इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 10 मार्च 1959 में चीन ने पश्चिमी और मध्य तिब्बत पर हमला कर दिया था। अप्रैल में 1959 में हजारों तिब्बती समुदाय के लोग भारत में आ गए थे। इन्हें केंद्र की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। हर साल समय समय पर तिब्बत की आज़ादी के लिए ये लोग प्रदर्शन करते रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित चांदनी चौक पुराने पुल को ब्लास्ट तकनीक से तोड़े जाने की बात काफी चर्चा में है। 2 अक्टूबर को सुबह 2 बजे इसे गिराया जाएगा। पुणे में इस पुल को गिराने के लिए मुंबई स्थित एडिफिस कंपनी को जिम्मा दिया गया है, जिसने दिल्ली में ट्विन टावर को भी गिराया था। जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख ने कहा कि सुबह 2 बजे कुछ सेकंड के भीतर पुल को जमीन पर लाया जाएगा। इसके बाद तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू हो जाएगा। चांदनी चौक मुंबई बंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक प्रमुख जंक्शन है जो पुणे शहर से गुजरता है। ट्रैफिक जाम के कारण ये काफी समय से चर्चा में है। पुणे में चांदनी चौक में गुरुवार की रात भीषण जाम लग गया। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। इससे पुणे के लोगों को ट्रैफिक जाम के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चांदनी चौक पर फ्लाईओवर के कार्य का निरीक्षण किया। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि हवाई निरीक्षण के जरिए गडकरी पुणेकरों की पीड़ा को कैसे समझेंगे। चांदनी चौक में बने पुराने पुल को रविवार की आधी रात को विस्फोटकों से गिरा दिया जाएगा। गडकरी ने अधिकारियों से पूरे काम और पुल को कैसे गिराया जाएगा इसकी जानकारी ली। गडकरी ने हवाई मार्ग से चांदनी चौक पर पूरे काम की समीक्षा की। चांदनी चौक फ्लाईओवर को गिराने का काम चल रहा है और एक लेन को बंद कर दिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है। सीकर के फतेहपुर में फायरिंग का मामला। गंभीर घायल हालत में व्यापारी को अब जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में घायल का इलाज चल रहा है। जयपुर के ज्वेलर्स और व्यापारी भी अब बड़ी संख्या में एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर जयपुर से। व्यापारी को गोली मारी गई थी। इसके बाद गंभीर घायल अवस्था में व्यापारी को जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया। ट्रॉमा सेंटर में इसका इलाज, घायल व्यापारी का इलाज चल रहा है। बड़ी संख्या में व्यापारी सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। सीकर में व्यापारी बाबूलाल जालानी पर बदमाशों ने गोली मार करके उनकी हत्या का प्रयास किया है। इस वक्त बाबूलाल जालानी का इलाज जो है जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। गंभीर अवस्था के अंदर उन्हें रेफर करके यहां पर लाया गया। हमारे साथ में उनके परिजन और कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह से ये घटना हुई, अभी फिलहाल जो प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आप बताइए भाई साहब, क्या किस तरह से पूरी घटना हुई, क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को? देखो, इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं है। मैं तो उनका मिलने वाला हूँ, व्यापारी हूँ। पता लगा कि साहब इनको गोली लगी है तो मैं इनको मिलने के हिसाब से आया हूँ। लेकिन जैसे अभी मैंने वो एम्बुलेंस से उतारा देखा तो इनकी अवस्था ठीक थी, मतलब चेत अवस्था थी। गोली कंधे बाकी तो नहीं, एक गोली कंधे पे लगी और करीबन 2:45 बजे जब घर से निकले तो बाहर ही कोई 3-4 जन इंतजार करे तो उन्होंने गोलियां चला। आपको नहीं लग रहा शेखावटी इलाके में इन दिनों इस तरह की घटनाएं, थ्रेड की घटनाएं? अच्छा, इसलिए हमें इतना पता नहीं है। अच्छा, तो ये तमाम लोग मिलने जुलने के लिए आए हुए हैं। कोई और उनके साथ में कौन कौन है? आपके साथ में आए? आप साथ में आए? वहाँ से रहता हूँ फतेहपुर से। क्या क्या घटना, क्या सूचना मिली आपको? ऐसी सूचना मिली कि सुबह रोज इनका गए शॉप जाते हैं, पहले लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ से उसके बाद अपने शॉप पे जाते हैं। तो उनका रूटन है 9:30 बजे। ये घर से निकलने के जस्ट सामने ही बैठे थे और एक गोली तो उनको यहाँ लगी और एक छू के निकल गई, ऐसे छू के निकल गई। तो देखिए, फिलहाल 2 से 3 गोली जो है वो लगने की सूचना जो है चिकित्सकों के द्वारा बताई गई है। फिलहाल जो पीड़ित व्यापारी हैं जिनका गंभीर अवस्था के अंदर जो इलाज है वो लगातार एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल चल रहा है। उन्हें डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ है। कई जो उनके साथ के जो समर्थक व्यापारी और जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं, ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम व्यापारियों ने घटना को लेकर के अपना रोष भी प्रकट किया है। फिलहाल बाबूलाल झालानी का गंभीर अवस्था के अंदर एसएमएस के ट्रॉमा अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों की तलाश में सीकर की पुलिस जो है वो लगातार छापेमार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है।
कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। नवरात्रि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और शहर शहर गरबा खेला जा रहा है। यूपी के मथुरा में महिलाओं ने गरबा खेला तो वहीं गुजरात के वडोदरा में भी श्रद्धालुओं ने वडोदरा नवरात्रि उत्सव में गरबा खेला। यूपी और गुजरात से तस्वीरें, मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा और गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें। गरबा की धूम, बड़ी संख्या में महिला पुरुष गरबे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, माता की भक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में गरबा महोत्सव। हर जगह इन दिनों नवरात्र की धूम है और मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर पहली तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की है, जहां लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही छतरपुर के मंदिर की है, जहां माता की आरती की गई। माता के दर पर श्रद्धालु। दिल्ली झंडेवालान मंदिर से पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही छतरपुर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर पर शीश नवाने के लिए।